एक गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था, लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। और उसका पोता निकम्मा होता था। वह जब भी जाता था तब बाहर निकल जाता था घर से। वह घर का कभी टेंशन लेता ही नहीं था। वह निकम्मा था, वह कभी हमेशा मोबाइल पर आगे रहता था, कभी इधर कभी उधर। उसे कुछ चिंता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है नहीं करना है। उसी कारण से उसके पिताजी उसको एक दिन बोले बैठा के कि बेटा तुम इतना तेज़ क्यों बोलते हो, इतना भड़कते क्यों हो, तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते। लोग इतना बोलते हैं, लोग इतना समझते हैं, लेकिन तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, पढ़ाई करना चाहिए। लेकिन फिर भी वो नहीं समझता है। तब उसके दादाजी बोलते हैं कि बेटा तुम ये करो वो करो तभी तुम सक्सेस हो गए। लेकिन फिर भी वो उसका पोता नहीं मानता है। तभी उसे एक घड़ी का एग्जाम्पल देते हैं और वह बोलते हैं कि जा तुम बाज़ार और ये घड़ी का कीमत पता करके आओ, इसे कितना रुपए मिलना चाहिए। तब वह लड़का निकल जाता है बाज़ार में, हर एक से पूछता है कि इसे कितना मिलना चाहिए। फिर वह लौट के अपने दादाजी पास आता है और फिर अपने दादाजी को बताता है कि दादाजी मुझे इस घड़ी का कीमत कोई 200 बताया, कोई 500 बताया, कोई 400 बताया। फिर भी उसके दादाजी बोले कि बेटा तुम ये घड़ी का कीमत सही से पता नहीं कर पाए, तुम ये काम करो, ये घड़ी तुम फिर से जाओ मार्केट में और घड़ी का अगर दाम पता नहीं, घड़ी का तुम समय पता करके आओ कि समय क्या है, और तुम अपना घड़ी का समय निकालना सीखो। कि तुम मुझे बताओ कि अभी समय कैसे निकालें। तब उसका पोता फिर आश्चर्य हो जाता है। फिर वह अपने दादाजी को बोलता है दादाजी ये कैसे कर पाऊँगा। तब उसके दादाजी हंस के बोलते हैं कि बेटा तुम अपने खुद कर सकते हो। फिर वह निकल जाता है मार्केट और फिर पूछने लगता है जाके कि मैं इसका समय कैसे निकालूं। हर एक आदमी से जाके पूछता है वह लड़का, लेकिन फिर सब वही एग्जांपल देते हैं कि ये तुम खुद कर सकती हो, ये तुम खुद कर सकते हो। और वहाँ से वह लड़का जब सुन लेता है कि मैं खुद कर सकता हूँ तो वहाँ से लौट आता है खुशी होके। तब वह लड़का अपने घड़ी पर ध्यान देने लगता है और वह सोचता है कि मैं अपना समय कैसे निकालूँ कैसे निकालूँ। फिर वह दूसरे लोग के पास जाता है तो वो भी बताते हैं कि बेटा तुम अपना समय खुद निकाल सकते हो, बस तुम्हें पैसेंस होना चाहिए, तुम्हें ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञान होने के लिए तुम्हें पढ़ाई करना पड़ेगा। तब वह लड़का होता है तो अपने मन धन से सब उसका बात सुन के फिर वह लौट आता है और अपने दादाजी को बताता है कि मैं सब तरह से सुन लिया दादाजी, अब मुझे आप ही बताइए कि मुझे करना क्या है। तब वो अपने दादाजी के पास जाता है और वहाँ से पूछता है कि दादाजी अब मुझे करना क्या है ये आप बता दो, तो मैं आप ही की तरह मैं कैसे बनूं, क्या करूं। तब उसके दादाजी बताते हैं अपने बारे में कि मैं ऐसे किया तब तुम सफल हो जाओगे। और वह उसके दादाजी सब चीज़ बताते हैं उसे। तब वह लड़का मान जाता है और वहाँ से अपने आँख में आंसू लेते हुए वहाँ से भागे चले आता है अपने फिर से अपने घर की ओर। तभी वह लड़का सफल हो जाता है और उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।